मलिक काफूर से मिला। किससे मदद मांगी? मलिक काफूर से मदद मांगी। सुंदर पांडे ने मदद मांगी किससे? मलिक काफूर से। मलिक काफूर से। ये जो मलिक काफूर था उसने आक्रमण कर दिया किस पर? आक्रमण कर दिया किस पर? वीर पांडे पर। और वीर पांडे दोस्तों यहां से चला गया, यहां से चला गया। और दोस्तों सक्सेस हुआ, सफल हुआ कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या हुआ दोस्तों? सफल हुआ। मलिक काफूर दोस्तों क्या हुआ? सफल हुआ। मलिक काफूर सफल हुआ, वीर पांडे चला गया। यहां पर दोस्तों फिर अपन बात कर लें, अब ये क्या बनने वाला है? राजा बनने वाला है। और अब ये ऐसा राजा बनने वाला है कि दोस्तों पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के हाथ की कड़ी रहेंगे लोग। और यहाँ पर वापस से पूरी तरीके से मलिक काफूर सत्ता संभालेगा। और दोस्तों जब मलिक काफूर सत्ता संभालेगा तो अपन यहाँ पर देखें, मलिक काफूर ने इतनी लूट की थी, इतनी लूट की थी कि लूट की दृष्टि से मैं कह सकता हूं, या फिर ऐसा माना जाता है दोस्तों, लूट की दृष्टि से ये सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। कौन सा? पांडे पर आक्रमण। अपन बात करें दोस्तों मलिक काफूर की, तो कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कहा था, इस लूट को देखकर, मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी की सफलता को देखकर दोस्तों महमूद गजनबी की आंखें कब्र से खुल गई होंगी, ठीक है, या चमक गई होंगी, कुछ ऐसी बातें कही हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्या होगा दोस्तों, बात कर लेते हैं। नोट, महमूद गजनबी की आंखें कब्र में चमक गई होंगी, कब्र में चमक गई होंगी। जबरदस्त, जबरदस्त कमेंट किया है आर एस शर्मा ने। इतिहासकार आर एस शर्मा ने कहा कि दोस्तों ये कौन है? भूप सिंह। ये भूप सिंह कहां से आ गया भाई? एक टॉपिक, पांडे आक्रमण सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का पांडे अभियान ये था। स्क्रीनशॉट ले लें। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, और यहाँ पर मारवर्मन कुलशेखर दोस्तों कहाँ का शासक है? पांडे शासक है। आगे अपन बात करें पॉइंट की कि मारवर्मन की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र होते हैं, सुंदर पांडे और वीर पांडे। वीर पांडे शासक बनता है, जबकि सुंदर पांडे मदद मांगता है मलिक काफूर से, और मलिक काफूर आक्रमण कर देता है वीर पांडे पर, और वीर पांडे पांडे छोड़कर चला जाता है। मलिक काफूर सफल होता है। आर एस शर्मा कहता है कि मलिक काफूर ने इतनी लूट की यहां से, जो कि सबसे सफल आक्रमण माना जाता है लूट की दृष्टि से, धन प्राप्ति की दृष्टि से। और दोस्तों वो इस लूट को देखकर आर एस शर्मा कहते हैं कि इतनी जबरदस्त लूट थी, क्योंकि महमूद गजनबी का भी काम लूटने का ही था। तो ये इतनी जबरदस्त लूट थी कि कब्र में आंखें चमक उठी होंगी कि मुझसे भी अच्छी लूट करने वाला कोई व्यक्ति है, अलाउद्दीन खिलजी है और मलिक काफूर है। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ले लें दोस्तों स्क्रीनशॉट। और यहां पर अपन देख लें दोस्तों, वास्तव में
अलाउद्दीन खिलजी की के का प्रमुख आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख आर्थिक सुधार देखें तो दोस्तों वो प्रमुख आर्थिक सुधार कुछ ऐसे हैं, और वो प्रमुख आर्थिक सुधार क्या है? वो प्रमुख आर्थिक सुधार ये है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली। दोस्तों इस बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करूं, मानविंदर वंशी जी इधर देख रहे हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख आर्थिक सुधार देख रहे हैं। प्रमुख आर्थिक सुधार देखें, मार्केट की जो प्राइस थी बाजार की, उनको फिक्स किया। बाजार की प्राइसों को फिक्स करने के बाद कोई भी गड़बड़ी ना करे, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई। और दोस्तों याद रखना, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए या जनता को सुख पहुंचाने के लिए, बिल्कुल जनता को सुख पहुंचाने के लिए 1303 में, क्योंकि जनता को ठगा ना जाए, जनता के साथ लूटपाट ना हो, तो दोस्तों ऐसी ही प्रणाली का प्रारंभ किया। वो कब हुई? 1303 में। एक अनपढ़ व्यक्ति था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर भी नीतियां देखो इसकी, जबरदस्त नीति बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1303 में। तो अपन यहां पर बात कर लें दोस्तों इस व्यवस्था का वर्णन, यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली 1303 में प्रारंभ की, और इसके लिए एक विभाग बना। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए एक विभाग बना। वो विभाग कुछ ऐसे था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाने के लिए एक विभाग बना। एक क्या बना? विभाग बना, जिसका नाम था दीवाने रियासत। दीवान ए रियासत। और ये जो दीवाने रियासत थी, इसका दोस्तों मैं बता दूं आपको, दीवाने रियासत का जो प्रमुख अधिकारी था, वो कौन बना दोस्तों? वो बना दोस्तों मलिक याकूब। मलिक याकूब। कौन बना दोस्तों? मलिक याकूब। क्वेश्चन ये भी आता है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों मैं आपको कह दूं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को जाता है। किसको जाता है? मलिक याकूब को जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किया, और इसको चलाने के लिए एक विभाग बनाया गया। उस विभाग का नाम था दीवाने रियासत, और उस दीवाने रियासत का अधिकारी कौन था? वो था दोस्तों मलिक याकूब। अमन सोलंकी गुड मॉर्निंग। इस टाइम थोड़ी उठते तुम लोगों को दोस्तों, उठाने के लिए, जल्दी उठाने के लिए, और मैं कह दूं पंचुअल बनाने के लिए सुबह 6:00 पर क्लास स्टार्ट हो जाती है इंडियन हिस्ट्री की। और दोस्तों बता दूं, इतने हार्ड नियम बनाए गए इसमें, इस प्रमुख बाजार नियंत्रण प्रणाली में,
कि जो जितने की नाप तोल में गड़बड़ी करेगा उतना ही मांस उसके शरीर से काट कर निकाल लिया जाएगा। एक जबरदस्त निरंकुशवादी, या मैं कह दूं एक हार्ड नियमों का क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, और तब जाकर 1303 में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की, जिसका नियंत्रण करने के लिए दीवाने रियासत नामक एक विभाग चलाया, जिसका अधिकारी किसको बनाया, मलिक याकूब को बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को सुचारू रूप से सफल बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है दोस्तों, मलिक याकूब को जाता है। आज जय सिया राम भाई, मितांश वैष्णव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मंजे बैरवाजी, बिल्कुल मैं 600 पे डेली लाइव आता हूं। निम्न में से किसने खलीफा सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। इसका दोस्तों आंसर मैं दे देता हूं। इसका आंसर है इल्तुतमिश। आंसर क्या है दोस्तों इसका? इल्तुतमिश है। निम्न सुल्तानों में से खलीफा सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त की थी, वो कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश था। कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश था। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? दोस्तों बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मुहियान गुप्तचर था, मुंसरिफ शाही कारखाना था, बरीद अनाज बाजा का ऑफिसर था, सहना जासूस था। कोई एक आंसर सिलेक्ट करें। आंसर दें दोस्तों सारे के सारे, आंसर दें। चलो आंसर मैं ही दे देता हूं। इसका आंसर है सहना जासूस। मुकेश चौधरी जी का एकदम सही है। मुकेश चौधरी जी का अकेले किसी व्यक्ति का यह आंसर सही है। मुकेश चौधरी जी का सही है। इब्न तूता किसके राज्यकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया?